हेलो स्टूडेंट, देखते हैं आज क्लास 11th में। कल आपको मोललता पर आधारित न्यूमेरिकल पढ़ाए थे। आज मोल प्रभाज्य और मोललता दोनों पर न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे। ठीक, पहले मोल प्रभाज्य पर देखते हैं और फिर इसके मिश्रित। और कल कमेंट्स के द्वारा पूछा भी गया कि फार्मलता क्या होती है, और इसके आपको लास्ट में फार्मलता भी बताएंगे क्या होती है। देखिए क्या लिखा है, यूरिया का जलीय विलयन भारानुसार 60% है। विलयन में यूरिया और जल का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। जबकि ब्रैकेट में इनके वेट दिए हुए हैं, ये 6-12 होता है, 7-14, 8-16, 1-1। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि 60% आपका भारानुसार है, अर्थात 60% W/W। यूरिया के जलीय विलयन का क्या अर्थ है? यूरिया के जलीय विलयन का यह अर्थ है कि 7% W/W। यूरिया के जलीय विलयन का यह अर्थ है कि 100 ग्राम विलयन में 100 भारानुसार मतलब W/W, 100 ग्राम विलयन में 60 ग्राम यूरिया उपस्थित है। W/W यूरिया के जलीय विलयन का यह अर्थ है कि 100 ग्राम विलयन में या जलीय विलयन में 60 ग्राम यूरिया। तो पानी कितना होगा? चूंकि जलीय विलयन है तो पानी होगा 40 ग्राम। 40 ग्राम जल उपस्थित है। सौ ग्राम विलयन में 40 ग्राम 60 ग्राम क्या यूरिया और 40 ग्राम क्या जल उपस्थित है। ठीक, कि 60% W/W यूरिया के जलीय विलयन का यह अर्थ है कि 100 ग्राम विलयन में 60 ग्राम आपकी क्या यूरिया और 40 ग्राम जल उपस्थित है। ठीक, टोटल आपका हो जाएगा 100 ग्राम विलयन। ठीक, तो देखते हैं यूरिया का द्रव्यमान कितना दिया। यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2CONH2। इसको लिखने का ढंग क्या है? आप W लिखते इसके नीचे सफिक्स में लिखेंगे, छोटा छोटा लिखेंगे। तो यूरिया का द्रव्यमान हो गया 60 ग्राम। यूरिया का निकाल लेंगे अणुभार। यूरिया NH2CONH2, इसका अणुभार कैसे निकालेंगे? अणुभार मतलब मॉलिक्यूलर वेट। N बराबर बेटा ऊपर लिखा है 14, H बराबर 1, 1 दूना 2, कार्बन आएगा आपका 12, O बराबर होगा 16 और N बराबर भी आएगा 14, 1 दूना आएगा 2। तो देखो 16 16 16 16 3 48 और 12 आपका हो जाएगा 60। यूरिया का भार हो गया। अब निकालेंगे जल का। जल का निकालेंगे क्या? द्रव्यमान कितना दिया आपका? 40 ग्राम। और जल का निकालेंगे अणुभार। तो 1 दूना हो गया 2 और 16 हो गया 18। तो इस तरीके से सभी के द्रव्यमान लिख दिए। अब कारा यूरिया और जल का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। तो आप किसी एक का पहले मोल प्रभाव ज्ञात कर लेंगे और दूसरे का आप 1 से घटाकर निकाल देंगे। ठीक, कि जैसे आप निकालेंगे यूरिया का मोल प्रभाव, तो बराबर क्या आएगा? यूरिया के मोलों की संख्या नीचे क्या आएगा? कुल मोलों की संख्या। यूरिया का मोल प्रभाव बराबर यूरिया के मोलों की संख्या नीचे कुल मोलों की संख्या। अब यूरिया का मोल क्या? द्रव्यमान बटे अणुभार। ये आपका द्रव्यमान बटे अणुभार, ये भी द्रव्यमान बटे अणुभार, प्लस जल का क्या आएगा? 40/18। भाई यूरिया का मोल बराबर क्या आएगा? द्रव्यमान बटे अणुभार, वो भी द्रव्यमान बटे अणुभार, और वो आपका आएगा जल का क्या आएगा? 40/18। आप इसको भाग करेंगे आएगा 1, ये भी हो जाएगा आपका 1। इसको भाग करेंगे 20/9, ऊपर आ जाएगा 1, नीचे भी आपका 1, इससे भाग करेंगे 2 9 18, 2 9 18।
अर्थात 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 ऐसा आएगा। आप इसमें जोड़ेंगे आएगा 3 आपका 22 और इससे आप इसको भाग करेंगे तो भाग करने पर आता है 0.31। ये यूरिया का मोल प्रभाज हो गया। आप चाहो पहले जल का निकाल लो बाद में यूरिया का निकालो, या पहले यूरिया का निकाल लिया बाद में जल का। अब आपने सूत्र पढ़ रखा है भाई, जल का मोल प्रभाव निकालोगे तो आप 1 से घटा देंगे, ठीक। क्यों? आपने पढ़ा था कि जब किसी यूनियन में 2 अवयव उपस्थित हो तो आपने पढ़ा था XA + XC = 1। अगर आप इसका निकाल लो तो 1 से घटा कर निकालेंगे, क्योंकि इससे कैलकुलेशन कम हो जाती है, या आप सूत्र से लगा लो। तो 1 माइनस आएगा 0.31, आ जाएगा 0.69। ये जल का मोल प्रभाव होगा, ठीक। और ये यूरिया का मोल प्रभाव आएगा। इस तरीके से देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन नंबर अगला कि 92 ग्राम एथिल अल्कोहल व 72 ग्राम जल के विलयन में एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। और अगर जल भी जोड़ दो और अच्छी बात है। एथिल अल्कोहल व जल दोनों लिखे दे रहे हैं, का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है? आप लिखेंगे WC2H5OH। ये एथिल अल्कोहल का सूत्र है। ये कितने ग्राम है आपका? 92 ग्राम। इसका निकालेंगे अणुभार। अणुभार क्या आएगा? C = 12, 12 दूनी 24 प्लस 1 बचे 5 और ये आएगा 16, ये आएगा 1। ये आपका टोटल जोड़ेंगे 46। ये आपका 40 से 46। निकालेंगे द्रव्यमान किसका? जल का। जल का द्रव्यमान आपका 72 ग्राम और इसका निकाल लेंगे अणुभार। 1 दूना 2 आएगा 16, आपका आ जाएगा 18। अब निकाल लेंगे एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज। एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाव बराबर क्या आएगा? एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या, नीचे एथिल अल्कोहल और प्लस जल के मोलों की संख्या। इसका मोल प्रभाव बराबर, और ये बराबर आपका आएगा द्रव्यमान बटे अणुभार। आपका आएगा 92/46। ये भी आपका आएगा 92/46 और आपका जल का आएगा 72/18। 46 दूना हो गया, ये 92, ये भी 92, 18 × 72। ऊपर आएगा 2, नीचे 4 2 6, ये आ जाएगा 1/3। आप जब इसको भाग करेंगे तो भाग करने पर क्या आएगा? 0.33। ये आ गया भैया एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज। एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज आ गया। अब निकाल लेंगे जल का मोल प्रभाज। ये बराबर 1 - x अर्थात एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज। 1 माइनस क्या आएगा? 0.33। आप इससे इसको घटाएंगे 0.6 और 7। ये निकल आया इसका मोल प्रभाज। ये एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज और ये आपका जल का मोल प्रभाज निकल आया, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन, सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन की मोललता की गणना कीजिए जिसमें जल का मोल प्रभाज दिया होगा, ठीक। तो देखो मोललता की गणना कराना है। आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, एक रिलेशन पढ़ाया था कि मोल प्रभाज व मोललता में संबंध। तो यहां पर आपने आया होगा एक मोललता बराबर आपने आपका फॉर्मूला आया था कि XA इंटू आपका 1000, नीचे आया होगा XB और ये आया होगा क्या? MB। ये क्या था? अवयव A का मोल प्रभाज, जिसकी निकालना है मोललता उसी का मोल प्रभाज, और जो दूसरा बचेगा उसका मोल प्रभाव ये और उसी का अणुभार ये रहेगा, ठीक। तो देखिएगा ये मोल प्रभाज किसका दिया? जल का मोल प्रभाज दिया, ठीक। जल का मोल प्रभाव है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल को मान लिया गया A, तो आपका जल का मोल प्रभाव देखो दिया है B। जल का मोल प्रभाज
इसको मान लिए XB बराबर 0.85 और ये आएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का मोल प्रभाव XA, ये बराबर आपका आ गया कितना, 1 से घटा देंगे क्योंकि एक ही का मोल प्रभाव दिया, एक घटा देंगे 0 पॉइंट आ जाएगा 15। ये ध्यान रखना आप लोग कैसे करना है, या ऐसे समझो ये विलेय का मोल प्रभाव, ये विलायक का मोल प्रभाव, ये विलायक का अणुभार। तो यहाँ पर विलायक कौन जल, चूंकि इसका मोल प्रभाव ज्यादा है, विलेय कौन सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका मोल प्रभाव कम है। अब अणुभार किसका लिखेंगे आप, जल का, क्योंकि जल को यहाँ B माना गया है, तो जल का अणुभार लिखेंगे तो 1 दूना 2 और 16 आपका हो गया 18। ये जल का मोल प्रभाव 18। आप निकाल लेंगे मोललता, तो मोललता बराबर क्या आएगा, XA का मान 0.15 मल्टीप्लाई 1000 और XB बराबर 0.85 और अणुभार आपका आएगा 18। यहां से दशमलव उठा दिया, आपका आएगा 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 17 पचे 85, 3 छाक आपका 18, काट देंगे आएगा, 2 से काटेंगे आएगा 5, 2 से काटेंगे आएगा 500, सॉरी 2 से काटेंगे आएगा 3, 2 तिया 6 होता ना, ऊपर आपका 2 से काटा आपका आ गया 500, तिया आएगा आपका 500 और नीचे 17 तिया 51। आप इससे इसको भाग करेंगे, आ जाएगा लगभग 9.8। ये निकाल आएगी मोललता। कैसे निकालेंगे ध्यान रखना आप लोग, कि जैसे जिस सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन की मोललता पूछ रहा है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन की मोललता पूछ रहा है, तो उसी का मोल प्रभाव ये रहेगा, दूसरे अवयव का मोल प्रभाव रहेगा यहाँ पर, और उसका अणुभार रहेगा ये आप लोगों को हमने संबंध में बताया भी है। या फिर ऐसे कि ये विलेय का मोल प्रभाव, ये विलायक का मोल प्रभाव, ये विलायक का अणुभार। तो इस तरीके से मोललता और मोल प्रभाव में जो संबंध है उस पर आधारित आपके न्यूमेरिकल इसी मेथड से आप लगाएंगे। ठीक, बुक में आपके दूसरे मेथड से भी लगे होंगे। हेलो स्टूडेंट, अब आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक, कि सल्फ्यूरिक अम्ल का नमूना 94% W/V है, इसका घनत्व 1.84 ग्राम प्रति ml है, इस विलयन की मोललता की गणना कीजिए। ब्रैकेट में आपका H बराबर दिया 1, S बराबर आपका 32, O बराबर 16। पर इसका आप देखते क्या होता है कि 94% W/V सल्फ्यूरिक अम्ल का यह अर्थ है कि 100 ml विलयन में 100 ml विलयन में इसका अर्थ है कि 100 ml विलयन में 94 ग्राम आपका क्या सल्फ्यूरिक अम्ल उपस्थित है। 94% W/V सल्फ्यूरिक अम्ल का अर्थ है कि 100 ml विलयन में 94 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल उपस्थित है। मोललता की गणना करवाना भैया, सल्फ्यूरिक अम्ल का द्रव्यमान दिया है H2SO4 का द्रव्यमान बराबर 94 ग्राम, H2SO4 का निकालेंगे अणुभार, अणुभार मतलब मॉलिक्यूलर वेट, 1 दूना 2, सल्फर 32, 16 चौकू 64, ये हो जाएगा 98। अब विलयन का द्रव्यमान निकालेंगे, चूंकि विलायक का द्रव्यमान चाहिए मोललता के लिए, इसे लिखेंगे विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान बराबर क्या आएगा भाई, द्रव्यमान बराबर क्या होता है आपका आयतन गुणे घनत्व, आयतन गुणे आएगा घनत्व। आयतन कितना दिया है आपका, आयतन दिया है 100 ml, आयतन बराबर 100 ml और आपका जो घनत्व है वो घनत्व आपका दिया है 1.84 ग्राम प्रति ml।
इसकी गुणा कर देंगे, आ जाएगा 184 ग्राम। ये विलयन का द्रव्यमान हुआ। अब निकाल लेंगे विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान बराबर कैसे निकालेंगे? विलयन के द्रव्यमान से सल्फ्यूरिक अम्ल का द्रव्यमान घटा देंगे, विलायक का द्रव्यमान आ जाएगा 90 ग्राम। अब निकाल लेंगे मोललता। तो मोललता बराबर क्या आएगी कि विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान नीचे आएगा विलेय का मॉलिक्यूलर वेट मतलब अणुभार, गुणे में आएगा विलायक का द्रव्यमान ग्राम में। विलायक का द्रव्यमान किसमें? ग्राम में। तो गुणे में आपका 1000 हो जाएगा। ठीक, गुणे में क्या हो जाएगा आपका 1000। तो बताओ बेटा विलेय का द्रव्यमान कितना दिया है? विलेय का द्रव्यमान दिया 94, विलेय का भार कितना 98, चूंकि सल्फ्यूरिक अम्ल यहां पर विलेय है। विलायक का कितना दिया 90, गुणे में कितना आपका 1000, 100 कैंसिल, ये काटे के ऊपर आएगा 47 2 से, ये आएगा आपका 49, ऊपर हो जाएगा आपका 4700 और नीचे इसकी गुणा कर देंगे 9 9 81 हासिल 8, 9 चौक 36, 36 और 8 हो गया आपका 44। यहां से इसको भाग करेंगे तो आपका 10 समथिंग कुछ आएगा। ठीक, तो इससे भाग करेंगे 10.65 आपका आएगा। ये हो जाएगी आपकी मोललता। इसके बाद देखिए जो कमेंट्स के द्वारा पूछा है आप लोगों ने कि फॉर्मलता क्या होती है, आपको हम बताते हैं। ठीक, आप कहीं पर नोट कर सकते हो कि फॉर्मलता क्या होती है। ये आपको एनसीईआरटी बुक में नहीं दी थी, इसलिए हमने नहीं बताया है, लेकिन देख लीजिएगा फॉर्मलता पूछ रहे हैं। फॉर्मलता क्या है देखिए, फॉर्मलता, फॉर्मलता क्या होता है पहले सूत्र देखिएगा। फॉर्मलता को हम F से प्रकट करते हैं। ये क्या होता है देखिएगा कि विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान, ये क्या होते हैं बताएंगे कैसे निकलेगा। विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान नौ की संख्या, और नीचे आएगा विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन लीटर में, यही हो गई बेटा परिभाषा। ठीक, कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित या घुले विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या को उस विलयन की क्या कहते हैं हम? फॉर्मलता कहते हैं। ठीक, उस विलयन की कहते हैं फॉर्मलता। कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या को उस विलयन की फॉर्मलता कहते हैं। ये कैसे निकलते हैं ये भी देख लीजिए आप लोग। यहां पर लिखेंगे विलेय का द्रव्यमान, आपको बेटा आ जाएगा ग्राम में। नीचे क्या आएगा विलेय का सूत्र द्रव्यमान, विलेय का सूत्र द्रव्यमान, और गुणे में आ जाएगा विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन लीटर में, ये हो जाएगी आपकी फॉर्मलता। सूत्र द्रव्यमान कैसे निकलता है? जैसे NaCl है, इसका सूत्र द्रव्यमान कैसे निकलेगा कि Na बराबर होता है 11 ऊपर 23, तो Na बराबर 23, Cl आपका 17 ऊपर 35.5, तो लिखेंगे प्लस 35.5, ये हो जाता 58.5। ये ऐसे निकलता। सूत्र का दो द्रव्यमान होगा, वो कहलाएगा सूत्र द्रव्यमान। ठीक है भाई, जैसे मोललता पढ़ते थे वहां क्या होता था कि विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या, चूंकि अणु बनते उसमें। फॉर्मलता में क्या होता है? ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या। मोललता क्या होता था? यहाँ पर विलेय का द्रव्यमान, नीचे विलेय का आणविक द्रव्यमान, यहाँ पर विलेय का सूत्र द्रव्यमान है। ठीक, तो इसे ही कहते हैं फॉर्मलता। फॉर्मलता शब्द का उपयोग उनके लिए करते हैं उन विलेय पदार्थों की
सांद्रता निकालने में करते हैं जिनका और भार अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं रहता है, परिवर्तित हो जाता है, या इनके अणु नहीं बनते, ठीक, ये आपका NaCl अणु नहीं बनते, ठीक। ये तो क्रिस्टल डालक के सूत्र होते हैं NaCl कि NaCl का जो क्रिस्टल डालक है वो Na+ और Cl- से मिलकर बना होता है। जो रियल अणु होते हैं यही होते हैं, CH4 है, CO2 है, ये अणु हैं, H2 है, ये अणु हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, ये चीज आगे आप लोग पढ़ेंगे भी। तो ये कहलाता विलेय का सूत्र द्रव्यमान। तो परिभाषा आप लोग लिख लेंगे क्या कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम शुद्ध द्रव्यमानों की संख्या को उस विलयन की फॉर्मूला कहते हैं और इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं, ठीक।